हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए ले आया हूं। क्लास 10th की साइंस की अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। अगर आपने अच्छे से क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिया है तो चलो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। सिर्फ हिंदी मीडियम देखकर आप स्किप ना करें, ठीक है, दोनों ही मीडियम में। और अभी तक आपने मेरी पहले की अपलोड कई वीडियो के क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो प्लीज जाके आप उन्हें कीजिए। आपको प्ले लिस्ट में साइंस 10th डीपीपी के नाम से चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और सारी वीडियोस को आप अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की तो आराम से आप साइंस के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इवन क्लास के टेस्ट में, ट्यूशन के टेस्ट में भी आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस पहले क्वेश्चन में जल के विद्युत अपघटन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब कह रहा कि एनोड पर जो गैस एकत्रित होती है वो Ma है, और जो कैथोड पर जो गैस एकत्रित होती है उसका द्रव्यमान Mc है। यानी द्रव्यमान Ma और Mc। Ma मतलब एनोड पे जो गैस बनती है, Mc यानी जो कैथोड पर गैस इकट्ठा होती है। तो आपको देखो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर Ma अपॉन MC नहीं पूछा, MC अपॉन Ma पूछा है। मतलब MC अपॉन Ma कितना होगा, 8 होगा, 16 होगा, 1/16 होगा या 1/8 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपने जल का विद्युत अपघटन पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कैथोड पर और एनोड पर कौन सी गैस होती है, ठीक, हाइड्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है। सेम एज इंग्लिश में भी यही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कैथोड पर जो गैस कलेक्ट होती है और जो एनोड पर गैस कलेक्ट होती है उसका सिंबल दे रखा है। एनोड पर वाली जो गैस कलेक्ट होती है उसका द्रव्यमान Ma है, और जो कैथोड पर कलेक्ट होती है गैस उसका जो द्रव्यमान यानी मास है वो Mc है, ठीक है। तो आपको Mc अपॉन Ma निकालना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आप चूज करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो रीजन और असर्शन वाला है। हिंदी में अभिकथन और कारण कहते हैं, अभिकथन और कारण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप इन्हें ना ट्रू और फॉल्स की तरह करें। दो स्टेटमेंट है दी गई हैं, दोनों को हमें ट्रू या फॉल्स करके देखना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया है जो जिसकी रिएक्शन दे रखी है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें बोला गया सोडियम क्लोराइड अवक्षेपित होता है। अब बताओ सोडियम क्लोराइड ही अवक्षेपित होता है, यानी सोडियम क्लोराइड अवक्षेप है इसमें। अगर आपको लगता है हाँ ट्रू है तो आप ट्रू बोले, फॉल्स है तो फॉल्स बोले, ठीक है। और दूसरा रीजन इसका कारण दिया गया है कि किसी जलीय विलयन में कोई अन्य विलयन मिलाया जाता है। मतलब दो जलीय विलयन में, मतलब दो जलीय विलयन आपस में मिलाए जाते हैं तो कोई अविलय पदार्थ बनता है। अविलय पदार्थ का मतलब जो पानी में नहीं घुलता उसे अवक्षेप कहते हैं। तो बताइए आप कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और उसी बेसिस पे आप इसमें से आंसर दे। देखो अगर एक दोनों में से एक कोई फॉल्स आता है ना तो आंसर लगाना बड़ा आसान हो जाता है। तो सी और डी में से कोई आंसर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन A B C D दिए हैं, लेकिन दोनों ही सही होते हैं तो फिर आपको देखना पड़ता है कि क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो वहां पर थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं बस, बाकी ये वो काफी इजी पड़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, इन रिएक्शन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेटेड, क्या सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ है, यानी क्या सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट है। और तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट है या बेरियम सल्फेट है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका रीजन है, रीजन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर एक्वस सॉल्यूशन, यानी आपस में जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, यानी पानी में ना घुलने वाला सब्सटेंस बनता है, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं कहते हैं। तो इन दोनों में से दोनों ट्रू है या एक फॉल्स है एक ट्रू है, उस बेसिस पे आप जो ऑप्शंस दिए 4 A B C D उसमें से करेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजन असर्शन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको अभिकथन दिया हुआ है में एक रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीज ऑक्साइड और HCl है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब ट्रू है या फॉल्स आप बताइए, ठीक है, मुझे तो मालूम है। और इसका रीजन क्या है कि HCl का क्लोरीन में उपचयन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर उपचयन और अपचयन, अगर आपने उपचयन अपचयन अच्छे से पढ़ा तो आप बता सकते हैं ये ट्रू है फॉल्स है। और क्या इसका रीजन मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो आपको देखना है। वो तो आप तभी देखेंगे जब दोनों दोनों जो रीजन और असर्शन है दोनों क्या ही ट्रू होंगे, तब आपको देखना पड़ेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक गलत रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है कि मैग्नीज ऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड बन रहे हैं, सॉरी मैं बार बार मैग्नीशियम बोल दे रहा हूँ, वाटर बन रहा है प्लस क्लोरीन गैस बन रही है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? सही बताऊं तो हाँ ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तो ट्रू है, बाकी आप नीचे आपका खुद देखना है। और इसमें क्या कह रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में, और मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। अगर लगता है आपको दोनों सही है तो आप देख लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ के प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और हो सके तो MCQs, जितने भी MCQs है उनके आंसर्स आप कमेंट में दे दें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे भी लगेगा कि आप हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना यार, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हो उसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक बीकर है, बीकर में जल है, पानी, जल यानी पानी है, और कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला हुआ है एक बीकर के अंदर, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे नीचे, एक एक का और एक खा है। पहला क्वेश्चन क्या है, बीकर में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यानी आपको जो भी रिएक्शन हो रही है पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो इनकी रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन समीकरण लिखना है, ठीक है, जो भी बैलेंस्ड, ठीक है। और दूसरे में क्या बोला हुआ है, उन दो प्रकार की अभिक्रियाओं के नाम लिखिए जिनमें इस अभिक्रिया को वर्गीकृत किया गया। यानी ये अभिक्रिया दो तरह की है, जो रिएक्शन हो रही है उसके दो नाम है, वो कौन कौन से हैं, है ना, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम है, आपको डायग्राम दिख रहा है, बीकर है, वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन होती है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है ए पार्ट में, और बी पार्ट में ऊपर ना दो तरह की रिएक्शन हो रही है, उन दोनों तरह के रिएक्शन का क्या नाम है और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है दोनों का, भाई क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आप इसको, चार टाइप की रिएक्शन होती हैं, चारों में से कोई एक है, तो एक जैसे मान लो कोई भी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मान लो ये, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।